हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के बारे में। इसी का दूसरा नाम है आपको थेल्स प्रमेय। इस प्रमेय का कितने नाम हुआ? दो नाम है, एक है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय बोल दे या थेल्स प्रमेय बोल दे, दोनों एक ही है। और आपको ये मोस्ट VBI है बोर्ड के व्यू से, जो 10th का एग्जाम होने वाला है आपको, उसके व्यू से आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो जो बच्चे 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए भी ये जरूरी है, या जो नए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इस बार 10th में गए हैं, उस बच्चे के लिए भी काफ़ी ये इम्पोर्टेंट। तो चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं इसमें क्या सब है थेल्स प्रमेय। इससे पहले आपको हम पाइथागोरस प्रमेय का विलोम और पाइथागोरस प्रमेय दोनों ही पढ़ा दिए हैं, तो आपको इसके लिंक में मिल जाएगा, तो आप दोनों ही देख लीजिएगा, वो दोनों भी आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी बोलेगा आपको थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए, सिद्ध करने के लिए आपको वही बात फिर से, सबसे पहले क्या आएगा? आपको साधारण प्रतिज्ञा आएगा। साधारण प्रतिज्ञा में आपको खुद से ये चीजें लिखना पड़ेगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई त्रिभुज है, त्रिभुज जो भी हो, है ना, छह त्रिभुज में से जो भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज के भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या होगी? विभाजित हो जाती है। एक ही अनुपात में क्या होगी? विभाजित हो गई जाती है। नहीं आया सर समझ में? अभी समझाते हैं आपको, फिर से समझाते हैं हम चीजों को। चलिए अब समझिए फिर क्या बोलता है। यदि किसी त्रिभुज, तो त्रिभुज हम बना लिए, त्रिभुज का नाम क्या हुआ? ABC। ABC कोई त्रिभुज है, जो भी हो, है ना, त्रिभुज बना दिए। एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, एक कोई भी भुजा के समांतर क्या करेंगे? हम रेखा खींचे। हम चाहे तो AB के समानांतर। समांतर का क्या मतलब? समांतर का मतलब वैसा रेखा जिसको आगे बढ़ाए, जन्म ध्यान दीजिएगा, समांतर रेखा क्या होता है वो देख लीजिए जरा। वैसा सरल रेखा जिसको आगे या पीछे बढ़ाए जाने पर, या तो आगे आप बढ़ाइए दोनों को, या दोनों को आप पीछे बढ़ाए, तो आपस में क्या हो? ये दूरी हमेशा समान रहे। आपस में दूरी क्या रहे? समान रहे। क्या कहलाता है? समांतर सरल रेखा कहलाता है। दोनों के बीच की दूरी अगर समान रहेगा, हमेशा आगे बढ़ाए जाने पर भी आपस में कभी नहीं मिले, तो वो क्या कहलाएगा? समांतर सरल रेखा कहलाएगा, है ना। इसको समझने में कोई दिक्कत है? आप, है ना, एग्जाम्पल ले लीजिए। समांतर सरल रेखा में रेलवे लाइन का पटरी देखे होंगे आप लोग, है ना। अपने लाइन में कॉपी में लाइनिंग देखे होंगे। ये जो लाइनिंग कॉपी में रहता है आपको, ये हमेशा क्या रहता है? समांतर रहता है, पैरेलल रहता है आपको, है ना। इसका दूरी अगर कॉपी में देखेगा, हमेशा क्या रहता है? हमेशा नियत रहता है, बराबर रहता है। ये दूरी कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर ये रेखा आपको ऐसे हो गया तो नहीं हुआ, ये समांतर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसका दूरी देखिए और इसका दूरी देखिए, दोनों का एक समान नहीं है, तो ये समांतर सरल रेखा आपको नहीं हुआ। तो कौन सा रेखा हो गया? ये तिर्यक हो गया। आपको क्या हो गया? तिर्यक हो गया। तो समांतर सरल रेखा में आप लोग को उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होगा अब, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए समांतर सरल रेखा समझ गए, तो आगे फिर बढ़ते हैं। क्या था? किसी त्रिभुज के भुजा के समांतर, या तो आप AB के समांतर कोई रेखा खींचिए, या BC के समांतर कोई रेखा खींचिए, या आप AC के समांतर कोई रेखा खींच ले। किसी भी भुजा के समांतर आप क्या कर लेंगे? कोई रेखा खींचे तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या होगी? विभाजित होगी। इस लाइन को हम फिर डिफाइन करते हैं। पहले हम कोई भुजा के समांतर क्या कर लेते हैं? रेखा खींच लेते हैं। सबसे पहले हम यहां ध्यान देंगे तो हम क्या कर लिए? BC के समांतर क्या कर लिए? हम एक रेखा खींच लिए। नाम भी दे दीजिए इसका, ABC ये है तो D कर देते हैं इसको, और इसको E कर ले रहे हैं। कोई दिक्कत है ना। BC के समांतर क्या कर लिया? हम रेखा खींच ली। देखिए दूरी हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। हम बताए समांतर सरल रेखा में क्या होता है? दूरी हमेशा बराबर रहता है। जितना यहाँ का दूरी है उतना ही क्या होगा? यहाँ का भी दूरी होगा, है ना। उतना ही हर एक बिंदु पर आपको दूरी क्या होगा? समान मिलेगा समांतर सरल रेखा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब क्या करेंगे, है ना। तो बोलता है अन्य दो भुजा जो है, ये भुजा और ये भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होती है। विभाजित का मतलब क्या? बटता है। विभाजित का मतलब बटता है। अर्थात बोले तो AD बट्टा BD,
AE बट्टा CE हो जाएगा। यही बोलता है हमको सिद्ध करने के लिए। आगे दिखाते हैं हम। साधारण प्रतिज्ञा हो गया। इसके बाद हम बोले हैं लिखने के लिए क्या, साधारण प्रतिज्ञा के बाद क्या, विशेष प्रतिज्ञा। तो लिखिए विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे, तो विशेष प्रतिज्ञा में आप लोग को हम बता दिए हैं कि विशेष प्रतिज्ञा में किसका विश्लेषण किया जाता है। तो जो फोटो में दिया रहता है उसका हम विश्लेषण करते हैं किसमें, विशेष प्रतिज्ञा में। तो चलिए हमें बताइए कि क्या लिखना है आपको इसमें, है ना, बताइए जरा। तो सबसे पहले तो एक त्रिभुज लिए हैं, तो मान लीजिए माना कि ABC एक त्रिभुज को आप ऐसे लिखिए या फिर आप सिंबल में ऐसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। माने कि ABC एक क्या है, त्रिभुज है। और क्या है त्रिभुज में, जो भी चीज है वो सारी चीजें हमको लिखना है। ABC एक क्या कर लिया हम, त्रिभुज लिख दिया। अब क्या किए, BC के समांतर एक रेखा खींचे हैं, किसका नाम है, उसका DE नाम है, लिख दीजिए ये भी। जिसमें BC के समांतर रेखा DE खींचा, है ना। BC के समांतर खींचे हैं कि नहीं खींचे हैं, DE लिख दी। अब क्या लिखेंगे, नहीं कुछ भी बचा ही नहीं है, आप लिखिएगा, है ना। सारा चीज तो हम लिख दिए फोटो के बारे में। इसमें हम अब काम को आगे बढ़ाते हैं। अब विशेष प्रतिज्ञा के बाद क्या लिखेंगे, विशेष प्रतिज्ञा के बाद अब क्या लिखेंगे, तो विशेष प्रतिज्ञा के बाद लिख लेते हैं हम सिद्ध क्या करना है। सिद्ध क्या करना है आपको, तो सिद्ध करना लिखेंगे। आपको बताएं कि सिद्ध क्या करने के लिए बोलता है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, तो कोई रेखा खींच लिए, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में, अन्य दो भुजाएं जो है क्या होगा, एक ही अनुपात में विभाजित होगी। एक ही अनुपात में विभाजित कीजिए, ये और ये एक अनुपात में रहेगा, और ये एक अनुपात में रहेगा। आपको अनुपात का मतलब क्या, बट्टा। तो AD बट्टा BD बराबर होने के लिए कह रहा है AE बट्टा C, है ना। अन्य दो भुजाएं क्या होगी, एक ही अनुपात में विभाजित होगी, है ना। भी और ये भी दो भुजा का अनुपात करके हम लिख दिए। यही चीज क्या करना है हमको, सिद्ध करना है, यही चीज हमको लाना है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं काम को, है ना। इतना समझने में कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्ध करने के बाद हम क्या बताए हैं लिखने के लिए, तो आगे लिखना है सिद्ध करने के बाद प्रमाण, सॉरी प्रमाण से पहले आप लिख लीजिए क्या, सिद्ध करने के बाद रचना। रचना तो सबसे पहले कर लीजिए। तो रचना में क्या लिखेंगे, जो अपना से काम करते हैं वही रचना में लिखाता है ना। तो चलिए काम कर लेते हैं इसमें हम। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम ये रचना कर लिए। तो बोलेगा सर ये तो कुछ मोबाइल टावर जैसे लग रहा है। तो जी हाँ, ये मोबाइल टावर ही आप इसे समझ लीजिए कुछ देर के लिए, है ना। तो है ना, चलते हैं इसमें। हम क्या किए हैं, हम तो D से C को मिलाए, D से C को मिलाए और E से B को मिलाए, E से B को मिलाए, है ना। और इसका कुछ नाम दे दीजिए, M, और इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए N नाम दे रहे हैं, है ना। और यहां पर क्या किए हैं, हम D से AE पर लंब डाले हैं, या फिर बोलते D से AC पर क्या किए हैं, लंब डाले हैं। D से AC पर लंब डाले हैं। तो लंब जब ये डालेंगे तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा,
इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। और फिर ई से ए बी पर क्या कर दिए हैं, लंब डाले हैं। ई से ए बी पर लंब डाल दिए, तो लंब डाले तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब भी लंब वाली बातें आता है तो वहां पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। चलिए रचना में लिख लेते हैं हम इस सब चीजों को, जो किए हैं, जो मिलाए हैं उसको लिख लेंगे। हम लिखेंगे बिंदु डी से सी को मिलाया। डी से किसको मिलाया, सी को मिलाया। और क्या किए, बिंदु ई से बी को मिलाया। बिंदु ई से बी को मिलाया। डी को सी से मिलाया और ई को बी से मिलाया। और क्या किए हैं, तो डी से डी एन लंब डाले हैं किस पर, ए सी पर। और ई से ई एम लंब डाले हैं किस पर, तो ए बी पर। लिख लीजिए इसको। तथा बिंदु डी से डीएन लंब डाला। डी से डीएन लंब डाला किस पर, एसी पर। डी से डीएन लंब डाल दिए किस पर, एसी पर डाल दिए। और किससे डाले हैं, बिंदु ई से बिंदु ई से ई एम, बिंदु ई से ई एम लंब डाले। लंब डाला किस पर, ए बी पर, है ना। ई से ई एम लंब डाले किस पर, ए बी पर। है ना। इतना काम खत्म आपका। रचना में सारा चीज हम लिख लिए, है ना। एक बार समझ लीजिए क्या सब लिखे हैं रचना में। बिंदु डी से क्या किए हम, बिंदु डी से सी को मिलाया, है ना। और बिंदु ई को बी को मिलाया। तथा बिंदु डी से डीएन, बिंदु डी से डीएन एसी पर लंब डाला। और फिर क्या किया, बिंदु ई से ए बी पर लंब डाला। ई एम क्या है, कहाँ लंब डाले, ए बी पर लंब डाले। चलिए प्रमाण में, प्रमाण में क्या करेंगे, अब ध्यान देंगे कि सिद्ध क्या करना है हमको, उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ए डी बट्टा बी डी, ए डी बट्टा बी डी, है ना। और ए ई बट्टा सी ई है, ए ई बट्टा सी ई है। अब ध्यान दें, यहां पर आपको एक तो त्रिभुज आपको ए बी सी हुआ, है ना। तो पहले एक काम करते हैं, त्रिभुज हम ए डी ई में काम कर लेते हैं। त्रिभुज ए डी ई में पहले हम काम करेंगे। त्रिभुज ए डी ई में पहले त्रिभुज ए डी ई में हम काम कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे फिर काम करेंगे। चलिए त्रिभुज
ध्यान दीजिए, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और हम भी वही करेंगे, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 सबसे पहले लिख लेंगे हम। अब सर आधार कौन हुआ, आधार इसमें 2 को दिख रहे हैं, एक तो AB हुआ, अगर हम इधर से देखें तो ये ऊंचाई इसके लिए ये हुआ, आधार ये हुआ, अगर हम उधर से देखें तो AB ये आधार हो गया, ऊंचाई कौन हो गया, DN हो गया आपको, है ना। दोनों तरफ से, तो पहले हम किसी एक तरफ से काम कर लेते, अगर इधर से हम काम करेंगे तो पहले इधर का, और नहीं अगर इधर से काम करना चाहे तो इधर से काम कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, 1/2 आधार, आधार कौन सा लेंगे, आधार इस त्रिभुज ABE में काम कर रहे हैं हम, ADE में, सॉरी ADE में काम कर रहा था, आधार कौन हुआ ये, है ना, और ऊंचाई ये हुआ। चलिए लीजिए, आधार AB और ऊंचाई EM, है ना, ऊंचाई आपका यही ना हुआ इधर से, और आधार कौन हो गया, AD लिख दिया। अब फिर लिखेंगे पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर, फिर से हम क्या कर रहे हैं, ADE का क्षेत्रफल, सर ये क्या कर रहे हैं, 2 बार आप एक ही चीज का क्षेत्रफल निकाला, तो हाँ 2 बार आपको निकालना पड़ेगा, एक बार तो हम इधर से ऊंचाई लिए तब निकला, एक बार इधर से निकालेंगे तब निकलेगा। अच्छा बोलिएगा कि दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होगा कि अलग अलग होगा, समान होगा, क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज एक ही है, भले ही ऊंचाई हम चेंज कर रहे हैं लेकिन त्रिभुज का एरिया तो आपको एक ही है ना। चलिए बढ़ते हैं, क्षेत्रफल बराबर, इसमें 1/2 आधार, आधार कौन हुआ, AE, है ना, आधार कौन है इसमें, पहले हम आधार इधर से लिए थे, अब किधर से ले रहे हैं, इधर से ले रहे हैं, तो AE और ऊंचाई, पहले ऊंचाई हम ये लिए थे क्योंकि आधार ये था, अब आधार ये लिए तो ऊंचाई कौन होगा, DN, है ना, ले लिए। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला काम खत्म, अब नीचे वाला में जरा काम कर लेते हैं, है ना, नीचे वाला में चलिए काम करते हैं। अब त्रिभुज BDE में, BDE तथा त्रिभुज, एक और नाम लिख लीजिए ना, त्रिभुज CDE में, है ना, ये 2 त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में हम क्षेत्रफल निकालेंगे, इसमें जिस तरह से ऊपर क्षेत्रफल निकाले उसी तरह से नीचे भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर वही फॉर्मूला, 1/2 गुने आधार, है ना, आधार कौन हुआ, सर आधार इस त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, BDE, है ना, BDE में आधार कौन हुआ, BD हुआ, लिख लीजिए BD, गुने ऊंचाई, सर ऊंचाई में क्या दीजिएगा, ऊंचाई में आपको यहीं पर सबसे ध्यान देने वाली बात है, ऊंचाई में आपको ये, अगर इधर से हम लिए हैं BDE त्रिभुज, इधर वाला त्रिभुज ले रहे हैं ना भी हम, और ये त्रिभुज तो आपको अलग है ना, एक त्रिभुज को हम रेड से कलर कर दे रहे हैं ये, चलिए ये 2 त्रिभुज, तो अभी त्रिभुज किसमें काम कर रहे हैं, BDE में, आधार हो गया BD। ध्यान दीजिएगा दोनों का आधार एक ही है, त्रिभुज AD हो या त्रिभुज BD हो, दोनों का आधार क्या है,
सेम ही है, तो दोनों का ऊंचाई भी क्या होगा आपको सेम ही। या तो इसका ऊंचाई इस त्रिभुज में आप लीजिए, इसका ऊंचाई ये, या त्रिभुज इसमें लीजिए, दोनों का आधार ऊंचाई क्या हो जाएगा आपको एक ही हो जाएगा। उसमें ऊंचाई क्या क्या रख देंगे हम ई एम, है ना। बता दें कि आधार क्या है दोनों का, एक ही आधार पर ना दोनों त्रिभुज है। आपको ये त्रिभुज लीजिए बी डी त्रिभुज लीजिए, या त्रिभुज ए डी ई लीजिए, दोनों क्या है एक ही आधार पर है, तो दोनों का ऊंचाई भी क्या होगा सेम ही होगा। ई एम ऊंचाई बोलिए इसके लिए त्रिभुज ए डी ई के लिए, या त्रिभुज बी डी ई के लिए ऊंचाई बोलिए ई एम, दोनों का एक ही ऊंचाई होगा। अब त्रिभुज सी डी ई में काम कर लीजिए। त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार, आधार ये हुआ था पहले, अब कौन होगा आधार ये सी गुने ऊंचाई, ऊंचाई जैसे हम इसमें इधर एक ही हुआ उसी तरह से इसमें भी ऊंचाई क्या होगा एक ही होगा dn, dn। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए आप सबसे पहले नोट कर लीजिए, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले। अब क्या करेंगे, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर AD है, यहाँ पर बट्टा में क्या है BD है, AD बाय BD। अब ध्यान दीजिए AD किसमें, AD एक यहाँ हुआ है ना, BD कहाँ है यहाँ है ना, एक इसमें है और इसमें। अच्छा दोनों त्रिभुज का नाम देखिए तो ADE, ADE है ना, क्षेत्रफल बराबर ऊंचाई क्या है EM, मतलब इधर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। दूसरा में इसका नाम देख लीजिए तो BD वाला का BDE, BDE मतलब दोनों त्रिभुज इधर है, एक त्रिभुज आपका इधर हुआ ADE में है ना, कैसे EM है ना, EM ऊंचाई किधर से इधर से ना है, आपका एक त्रिभुज इधर से हुआ, दूसरा त्रिभुज आपका क्षेत्रफल इधर से BD है ना, BD आधार ये है ना, इसका आधार ये है, दोनों का क्षेत्रफल इधर से, तो दोनों को क्या कर देंगे हम, क्या करना पड़ेगा सोचिए जरा इसको देख करके। अनुपात किया है, रेशियो किया था, अभी क्या कर लेंगे इसको रेशियो कर लेंगे, बट्टा कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर है ना, क्या हो जाएगा क्षेत्रफल में, इसको लिख लीजिए ऊपर, चूंकि ये यहाँ है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बट्टा 1/2 गुने BD इंटू EM है ना। अब 1/2 से 1/2 क्या हो गया कट गया, EM से EM क्या हो गया कट गया, तो जो बचा उसको लिख लीजिए, बराबर में लिख देते हैं हम AD बट्टा BD। देखिए यही ना लाना था हमको, AD बट्टा BD, ये आ गया, ये लाना था, सेम का वही करेंगे, इसको और इसको रेशियो तो हम कर चुके हैं, अब इसका और इसका रेशियो कीजिए, आराम से आपको ये मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जरा AE है, AE आपको यहाँ है ना, AE आपको यहाँ हुआ, नीचे क्या है CE आपको यहाँ से मिल जाएगा, दोनों का रेशियो कर दीजिए, दोनों के क्षेत्रफल को। चलिए कर लेते हैं। अच्छा इसको इक्वेशन मान लीजिए, ये मान लीजिए समीकरण फर्स्ट हुआ, देखेंगे फिर त्रिभुज कौन सा ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बट्टा 1/2 गुने आधार CE है गुने
डी एन है, तो 1/2 से 1/2 गया, डी एन से डी एन गया, अब बच गया ए ई बट्टा सी, इसको लिख लेते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं पहले हम, चलिए क्या बच गया, तो ए ई बट्टा सी ही बचा, ये समीकरण सेकंड हुआ, है दोनों तो मिल गया, ए डी बट्टा बी डी यहां से मिला और ए ई बट्टा सी आपको यहां से मिल गया। अब चलिए दोनों इक्वेशन कैसे बराबर होगा वो लिख लेते हैं पहले, तो ध्यान दीजिएगा डी समांतर किसका है, बीसी का, तो लिखेंगे चूंकि डी समांतर है बीसी का, है ना, तो डी समांतर, जब ये बीसी का डी समांतर हो गया बीसी का, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, लिख देंगे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, क्योंकि ये दोनों का आधार क्या है, एक ही है, इस त्रिभुज का बी डी ई का आधार देखिए क्या है, डी, या सी डी ई का आधार देखिए क्या है, डी ई है, तो दोनों का आधार क्या है, कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है, कौन भुजा, डी ई, है ना, दोनों का आधार आपको एक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या समान आधार पर है, समान आधार कौन है, डी और एक ही है, और क्या है, एक ही समांतर भुजा के अंदर है, ये आपको ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बीसी और डी के बीच में ही तो स्थित है, इसको भी लिख लीजिए, एक ही जोड़ी समांतर रेखाएं डीई और बीसी के बीच स्थित है, बीसी के बीच स्थित है ना, डीई और बीसी के बीच, डीई और बीसी के बीच स्थित है दोनों ये त्रिभुज, है ना, तो जब ये ऐसा हो गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो लिख लीजिए बराबर कर दीजिए दोनों को, यहां लिख लेते हैं हम, लिख देंगे त्रिभुज ए डीई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा किसका, इसके, एडीई, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों अनुपात त्रिभुज का क्या हो गया, क्षेत्रफल आपस में
बराबर हो गया। जब ये बराबर हो गया LHS दोनों का, तो RHS भी दोनों इक्वेशन में क्या हो जाएगा बराबर, AD बट्टा BD और AE बट्टा C दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। तो उसको भी लिख लीजिए जरा, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से AD बट्टा BD बराबर है AE बट्टा C, है ना। AE बट्टा BD और AE बट्टा C। देखिए तो यही ना प्रूफ करना था आपको, हो गया तो लिख देंगे। तो ये कंप्लीट हुआ। आपको कोई भी समझने में कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताओ, और हो सके तो इसको है ना लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ताकि और भी स्टूडेंट के पास ये अधिक से अधिक वीडियो पहुंच सके। चलिए थैंक यू, फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में।